हस्बैंड के बारे में पूछने लगे कि आपके हस्बैंड काम उम कर रहे हैं या नहीं। तो मैंने बोला काम तो कर रहे हैं, अच्छे भले हैं। और फिर मुझे मिलती है वहाँ पे, तो वो खाना खा रही होती है, फिर मैं उसके बाद वहाँ से चली जाती हूँ। मैंने कोई बात ही नहीं करी उससे। कभी उसने बताने की कोशिश नहीं करी कि उसको कोई डरा रहा है, धमका रहा है, साहिल डरा रहा है या कोई और लड़का उसको धमका रहा है, डरा रहा है? नहीं, इस चीज के बारे में मुझे नहीं पता। इस चीज के बारे में मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। अच्छा, तो बाकी जो साहिल ने जिस तरीके से उसकी हत्या की है बेरहमी से, और सब लोग वहाँ देख रहे थे, कोई उसको बचाने तक नहीं आया। मन में अफसोस होता है कि हम लोग वहाँ होते तो उसको बचा लेते। बिल्कुल बचाते, अगर होते तो जरूर बचाते। तो शायद ये भी होता कि उसकी जगह शायद उसकी जान चली जाती, ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि इतनी बेरहमी से किसी को नहीं मारना चाहिए जितनी बेरहमी से उसने मारा। क्या मांग करती हैं आप अपनी मित्र के लिए जो अब आपके साथ नहीं है, उसको न्याय दिलाने के लिए क्या मांग करती हैं? मैं तो एक ही चीज बोलूंगी, उसे फांसी होनी चाहिए। फांसी ही उसकी सजा है और कुछ नहीं। कभी आपने जानने की कोशिश नहीं करी कि उसको कोई परेशान कर रहा है या उसके हाव भाव से कभी आपको ऐसा नहीं लगा? नहीं, वो ऐसी लड़की थी कि अगर उसको परेशानी होती या कोई ज्यादा खुशी होती तो वो खुद ही बता देती थी, उससे पूछने की भी जरूरत नहीं होती थी। तो मुझे तो कभी बताया ही नहीं कि उसको परेशानी है, इस वजह से। साहिल का कभी जिक्र उसने आपके साथ किया हो? साहिल के बर्ताव के बारे में उसने बताया हो? नहीं, इस चीज के बारे में मैं नहीं पता मुझे। तो ये मृतका की सहेली हैं और इनके भाई भी हमारे साथ हैं जो उस मृतका के दोस्त थे, और इनकी दोस्ती इनकी बहन के जरिए ही मृतका से हुई थी। आप कितने महीनों से मृतका को जानते थे? आपकी मुलाकात कब उससे शुरू हुई? 5 महीने से। 5 महीने से जानता था, 2 महीने तो ऐसे ही था बिना जाने के। अच्छा। आती थी जाती थी, मैं बातचीत करती थी, मैं उतना नहीं जानता था। सिर्फ मेरी 2-3 महीने में जो हुई मुलाकात, जो फ्रेंडशिप की हुई, वो मैंने करी। ठीक है। अच्छा। और जो अब घूमती थी थोड़ा बहुत मेरे साथ, ज्यादा घूमती नहीं थी, टाइम से पढ़े ज्यादा नहीं करती थी। अच्छा, साहिल को लेकर कभी उसने जिक्र किया कि साहिल नाम का कोई लड़का है, उसे टॉर्चर करता है, डराता है, धमकाता है? वैसे तो आज तक उसने ये बात तो नहीं मुझसे कही है। वैसे तो कभी ये कहती थी कि हाँ मेरे को डर लगता है ये चीज का, वो चीज का। मैंने घूमती क्यों, मैंने इसीलिए बोला था, मैंने कहा घूम मत। अच्छा। मैं उसको समझाता रहता था घूमा मत कर, बस यही चीज समझाता था। साहिल का नाम उसने कभी लिया? हाँ लिया था, साहिल का नाम लिया था। उसने बोला था मेरी इससे बातचीत चलती है। मैंने कहा अच्छी बात है, बातचीत चलती है तो मैंने कहा ये सब छोड़ दे, अपना शादी वादी कर ले कहीं अच्छी जगह। तो वो समझी नहीं बात। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली हत्याकांड में सीसीटीवी फुटेज जुटाने में दिल्ली पुलिस एक बार फिर जुट चुकी है। जहां हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसके आसपास दिल्ली सरकार के 4 सीसीटीवी लगे हैं। हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिससे अब सबूत के तौर पर दिल्ली पुलिस जुटा रही है। दरअसल कई लोगों के यानी साहिल के कई दोस्तों के नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या उनकी भूमिका संदिग्ध है या आसपास के एरिया में क्या साहिल के अलावा कोई और भी मौजूद था? इसके जरिए ये पता चल पाएगा कि ये साजिशन हत्या की गई है, पहले से कुछ प्लानिंग थी या सिर्फ और सिर्फ इस हत्या के लिए इकलौता साहिल जिम्मेदार है। मौजूद है उस जगह पर जहां पर 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई थी, और ये वही जगह है, ये वही स्पॉट है जहां पर ये पेड़ लगा हुआ है, जहां पर उनकी हत्या कर दी गई, उस लड़की की हत्या कर दी गई। लेकिन अब इस पूरे मामले में, इस पूरे हत्याकांड में नया एंगल ये है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार की मदद से, क्योंकि जितने भी कैमरे यहां पर आसपास लगे हुए हैं वो सरकारी कैमरे हैं, तो दिल्ली सरकार की मदद से, पीडब्ल्यूडी विभाग की मदद से अब यहां पर उन कैमरों की फुटेज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें सीधा आप देखिए, आप वो सीसीटीवी कैमरे देख रहे हैं जिनमें उस पीड़िता की, उस नाबालिग की हत्या की पूरी वारदात कैद हुई थी। तो उसके बाद अब वो लैपटॉप आप देख रहे हैं, उन कर्मचारियों को आप देख रहे हैं जो इस वक्त फुटेज उस सीसीटीवी से निकाल रहे हैं, उस फुटेज को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां सभी से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जिस जगह ये घटना हुई, जिस जगह घटना को अंजाम दिया गया, उससे तकरीबन 800 मीटर की दूरी में ही साहिल और मृतका के सभी दोस्त रहते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साहिल को शुरुआत में 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया था, उसके बाद रोहिणी कोर्ट से उसको 3 दिन की रिमांड पर और भेजा गया, यानी कुल 5 दिन की रिमांड अब तक उसको मिल चुकी है। लेकिन पूरी कोशिश दिल्ली पुलिस की यह है कि हर एंगल से जांच की जाए। तो फिलहाल जितने भी सीसीटीवी कैमरे यहां पर मौजूद हैं उनकी फुटेज यहां पर इकट्ठा की जा रही है।